नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। शुक्रवार को एक कोरोना पॉजिटिव हुआ ठीक। दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया सामने। एसडीएम महेश कुमार ने किया जर्नलिस्ट क्लब भिवानी कैलेंडर का लोकार्पण। अजीत सिंह शेखावत होंगे भिवानी के नए पुलिस अधीक्षक, जल्द संभालेंगे कार्यभार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की गई हरियाणा पात्रता परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। सीजीएम शिखा ने किया बाल आश्रम का दौरा, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। रबी फसल के पोर्टल पर पंजीकरण और खरीद कार्य के लिए उपायुक्त ने दिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में एक और कोरोना पॉजिटिव ठीक होने के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 6159 हो चुकी है। वहीं इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में कुल 6310 कोरोना से संक्रमित होने के बाद एक्टिव केसेज की संख्या अब 8 रह गई है। जिले में शुक्रवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस सामने नहीं आया। वहीं जिले में शुक्रवार को एक कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुआ। अब जिले में कुल 6310 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 6159 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 8 एक्टिव केसेस हैं और खबर लिखे जाने तक शुक्रवार को जिले से 600 सैंपल लिए जा चुके थे। शुक्रवार को भिवानी के एसडीएम महेश कुमार ने जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के वार्षिक कैलेंडर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर क्लब के प्रधान ईश्वर धामू व प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान उपस्थित रहे। वहीं एसडीएम महोदय ने क्लब द्वारा किए जा रहे सामाजिक व धार्मिक कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। भिवानी के पत्रकारों का सक्रिय संगठन जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा नए साल के उपलक्ष्य में कैलेंडर का लोकार्पण किया गया। जर्नलिस्ट क्लब के नाम से बने इस कैलेंडर का विमोचन एसडीएम महेश कुमार के हाथों किया गया। इस मौके पर जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू और प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान क्लब के सदस्यों के साथ मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ भी वहां विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम महेश कुमार ने अपने विचार क्लब के साथ साझा करते हुए कहा कि जर्नलिस्ट क्लब अनेक सामाजिक कार्यों में भाग लेते हुए समाज सेवा में भी पीछे नहीं रहता। कोरोना काल में भी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के अलावा पौधारोपण, बेटी बचाओ के अनेक प्रकार के कार्यक्रम भी जर्नलिस्ट क्लब द्वारा किए गए थे। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा नव वर्ष 2021 का एक ये कैलेंडर पब्लिक पार्लेंस में पब्लिश किया गया है। काफ़ी उपयोगी है ये कैलेंडर, जो जब तक मैं देखा है इसका, जो काफ़ी देखने भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसके अतिरिक्त इसमें जो आपका इंग्लिश कैलेंडर के साथ, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में जो हमारे जो हिंदी कैलेंडर्स हैं, जो तिथियां होती हैं संवत के अनुसार, वो भी इसमें मेंशन्ड है। और इसमें जो जीवन उपयोगी जो महत्वपूर्ण जो आपको वाक्यात होते हैं उनको चलने के लिए, उसका भी प्रत्येक पृष्ठ पर वर्णन है। तो सारगर्भित और बहुत ही उपयोगी एक कैलेंडर का आज अनावरण लोकार्पण किया गया है जर्नलिस्ट क्लब द्वारा। और मैं इसके लिए जर्नलिस्ट क्लब को बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं और जो लोक हित के लिए जो भी कार्यक्रम जो करते रहे, स्टार्टिंग से करते ही रहे हैं जर्नलिस्ट क्लब भिवानी, आगे भी इसमें भविष्य में भी करते रहेंगे। में तो जर्नलिस्ट क्लब भिवानी बहुत अच्छे काम कर रही है। उसके नाते से आज इन्होंने जो किया है नए साल के उपलक्ष्य में जो ये कैलेंडर, ये मैं तो कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। इस नाते से भी कि आजकल हम लोगों को ये ध्यान नहीं रहता कि तिथि कौन सी है। तो बहुत सारी चीज़ें उससे अपने, क्योंकि हम सब हिंदू हैं, 11 कब है, फलांवर्त कब है, वो गृहिणियों के लिए ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। और मेरे जैसा जो आदमी जो धर्म में आस्था भी रखता है, दूसरे जो लोग हैं मेरे जैसे ही, वो इसको
ऐसी जगह पर लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे कि वो इसको ये आँखों के सामने ही रहे और वो रोज़ाना के इसका इस्तेमाल कर सकें। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने आज 2021 का कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर का अर्थ केवल ये नहीं कि एक तारीखों का एक पोस्टर दीवार पर चिपका दिया जाए। कैलेंडर का अर्थ ये है कि कैलेंडर आदमी को एक शिक्षा देता है कि वो अपने जीवन में समयबद्धता लाए, पंक्चुअलिटी लाए। समयबद्धता एक जीवन से जुड़ी हुई और सफलता से जुड़ी हुई एक ऐसी कड़ी है जो आदमी को पंक्चुअलिटी के साथ सफलता पर शीघ्र पहुंचाती है। हमारा ये प्रयास है, हम ये दुआ करते हैं कि हर आदमी को सफलता मिले और उस सफलता में कम से कम जर्नलिस्ट क्लब का कैलेंडर एक अहम भूमिका निभाए। भिवानी के वर्तमान पुलिस अधीक्षक सुमेर प्रताप सिंह के लंबी छुट्टी पर चले जाने के बाद जल्द ही अजीत सिंह शेखावत संभालेंगे भिवानी पुलिस अधीक्षक का पदभार। 2017 के आईपीएस अधिकारी अजीत सिंह शेखावत की अपराधों पर रोक लगाने में अच्छी पकड़ है और कानून व्यवस्था भी सुचारू रूप से बनाएंगे। अब भिवानी के नए एसपी अजीत सिंह शेखावत होंगे। इनका तबादला श्री सुमेर प्रताप सिंह के छुट्टी जाने के बाद उनकी खाली जगह पर हुआ है। अजीत सिंह शेखावत राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं और 2017 के आईपीएस अधिकारी हैं। आज हुए तबादलों में तो शाम के एएसपी वरुण सिंगला को डीसीपी मानेसर बनाकर मानेसर तबादला किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भिवानी के एसपी श्री सुमेर प्रताप सिंह जी एक लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, जिनकी जगह 2017 के आईपीएस अधिकारी अजीत सिंह को भिवानी का नया एसपी नियुक्त किया गया है और वे जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 जनवरी को आयोजित की गई एस्टेट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बारे में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह व सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि लेवल फर्स्ट की परीक्षा का परिणाम 7.04%, लेवल 2 की परीक्षा का परिणाम 5.1% व लेवल 3 की परीक्षा का परिणाम 4.07% रहा, जिसे बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 2 व 3 जनवरी को संचालित कराई गई हरियाणा पात्रता परीक्षा 2020 लेवल 1, 2 और 3 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया, जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बोर्ड मुख्यालय पर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इस परीक्षा में कुल 2,37,806 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 70,112 पुरुष और 1,67,694 महिलाएं शामिल थी। विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लेवल 1 की परीक्षा में कुल 66,883 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिनमें से 20,553 पुरुष में से 1,863 और 40,330 महिलाओं में से 2,843 उत्तीर्ण हुई हैं। वहीं उन्होंने बताया लेवल 2 की परीक्षा में कुल 95,820 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 26,413 पुरुषों में से 1,612 और 59,407 महिलाओं में से 3,322 उत्तीर्ण हुए। और वहीं इसके अलावा लेवल 3 की परीक्षा में कुल 75,103 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 23,146 पुरुषों में से 1,274 और 51,907 महिलाओं में से 1,782 उत्तीर्ण हुई हैं। एस्टेट 2020 की परीक्षा जो 2 जनवरी और 3 जनवरी को संपन्न हुई, 18 दिन के अंदर आज घोषित किया जा रहा है। लेवल 1 जिसमें पीआरटी का परीक्षा परिणाम रहा 7.04%, लेवल 2 टीजीटी का परीक्षा परिणाम रहा 5.15% और लेवल 3 पीजीटी जिसका पास प्रतिशत रहा 4.07%। कुल 2,37,806 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी, जिसमें 70,112 पुरुष अभ्यर्थी थे और 1,67,694 महिलाएं अभ्यर्थी थी। लेवल वाइज बात करें तो लेवल 1 पीआरटी में 20,563 पुरुषों में से 1,863 पुरुष पास हुए, 46,330 महिलाओं में से 2,843 उत्तीर्ण हुई। उसी प्रकार पुरुष अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत इसमें लेवल 1 में 9.06% रहा, महिला अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 6.14% रहा। लेवल 2 टीजीटी परीक्षा में कुल 95,820 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें से 26,413 पुरुषों में से 1,612 एवं 69,407 महिलाओं में से 3,322 उत्तीर्ण हुई। इसी प्रकार पुरुष अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत लेवल 2 में 6.10% रहा और महिला अभ्यर्थियों का 4.79% रहा।
लेवल 3 पीजीटी परीक्षा। इसमें कुल 75,103 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें से 23,146 पुरुषों में से 1,274 व 91,957 महिलाओं में से 1,782 उत्तीर्ण हुए। पुरुष अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 5.50% रहा और महिला अभ्यर्थियों का पास प्रतिशत 3.4% रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य न्याय दंडाधिकारी शिखा भिवानी के बाल आश्रम में पहुंची। रिपीट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा भिवानी के बाल आश्रम का दौरा करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं उन्होंने आश्रम संचालकों से बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की निर्देश दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिखा ने शुक्रवार को बाल सेवाश्रम का दौरा कर बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। बाल सेवाश्रम के निरीक्षण के दौरान प्रबंधन समिति को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाए और स्वास्थ्य की भी नियमित जाँच कराई जाए। निरीक्षण के दौरान सीजीएम ने कमरों, शौचालयों की सफाई व्यवस्था की जांच की और बच्चों के स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को भी कहा गया। बच्चों से उनके समस्या और शिक्षा को लेकर बातचीत की गई, वहीं उनकी कॉपीज को भी चेक किया गया और बच्चों की गलतियों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें संबंधित जानकारियां भी दी गई और बच्चों को खुद पर निर्भर रहने की सलाह भी दी गई। साथ ही आने वाले दिनों में होने वाली शादी के लिए लड़कियों को बधाइयाँ भी दी गई। सेवाश्रम का यहाँ दौरा किया गया है। वैसे तो मंथली विज़िट होती रहती है, लेकिन कोरोना काल के चलते विज़िट्स फॉर द टाइम बीइंग रुकी हुई थी। तो आज यहाँ पर आश्रम का दौरा करके बच्चों से उनका हालचाल पूछा गया है और उन बाकी व्यवस्थाओं की भी जो है एक बारी देखी गई है, सुचारू रूप से सब चीज़ें चल रही हैं। यानी उनकी खाने पीने की व्यवस्था, नहाने धोने की, साफ़ सफाई को लेके भी उनको बताया भी गया और उनसे जानकारी भी दी गई है। खास करके शिक्षा पर ज़्यादा फोकस है, आपने काफ़ी एक चेक की और बच्चों को मोटिवेट भी किया, क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों को शिक्षा के बारे में थोड़ा सा उनको इस बारे में जागरूक करना ज़रूरी है, शिक्षा का महत्व उन्हें बताना, क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं और अगर उनकी जो स्कूल जाने के बावजूद अगर काम ठीक से चेक नहीं हो रहा तो मैं नहीं मानती उस पर शिक्षा का कोई फ़ायदा है। तो टीचर्स को भी, अध्यापकों को और यहाँ पर जो व्यवस्था में जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनसे भी मैंने कहा है कि बच्चों की जो है कॉपीज़ वगैरह रेगुलर टाइम से चेक की जाए और अगर बच्चे कुछ गलती करते तो उसमें सुधार भी लाया जाए। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने रबी की फसल के पोर्टल पर पंजीकरण व खरीद करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। वहीं उन्होंने बताया कि जिला राजस्व अधिकारी को खरीद प्रक्रिया का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने मंगलवार को अपने कार्यालय में रबी फसल के मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण के साथ साथ खरीद की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक की। उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि रबी फसल का पंजीकरण 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। इस बारे में किसानों को जागरूक किया जाए ताकि कोई भी किसान अपनी फसल के पंजीकरण से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि ई गिरदावरी का कार्य भी समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौके पर जाकर फसल की वेरिफिकेशन करें। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र भी अनिवार्य किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि पंजीकृत फसल की संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और जिला राजस्व अधिकारी द्वारा साप्ताहिक वेरिफिकेशन भी की जाए। जिला राजस्व अधिकारी रबी फसल खरीद प्रक्रिया के नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। रबी की फसल के लिए अभी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें अपना मार्केट कमेटी के सभी सेक्रेटरीज थे, एग्रीकल्चर के ऑफिसर थे और रेवेन्यू स्टाफ था, जिसमें सभी को हिदायत दी गई कि किसानों को रबी की फसल के दौरान कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए 16 जनवरी से सरकार ने रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू किया है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसान करवा सकते हैं, जो सरल केंद्र से और सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ सभी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको, डीआरओ को और तहसीलदार, नायब तहसीलदार को हिदायत दी गई
कि ई गिरदावरी शुरू की जाए ताकि किसी तरह की कोई बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ लीड बैंक मैनेजर को भी हिदायत दी गई कि किसानों के सभी खाते खोले जाएं और किसानों के बारे में जो हमारे ग्राम सचिव हैं और जो पटवारीज हैं उनको हिदायत दी गई सभी किसानों को जागरूक करें। और 16 जनवरी से जो पोर्टल शुरू हुआ है उस पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर किसान अपनी फसल को रजिस्ट्रेशन कराए ताकि और इसके साथ साथ ये भी इस चीज़ के बारे में जागरूक करें, किसान अगर अपना पैसा अपने खुद के खाते में लेना चाहता है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, और आड़ती के माध्यम से लेना चाहता है तो वो भी उसकी चॉइस है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में किसान को कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी से रबी की फसल के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 16 जनवरी से पोर्टल पर सभी किसान इस पर रजिस्ट्रेशन करें। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। शुक्रवार को एक कोरोना पॉजिटिव हुआ ठीक। दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई केस नहीं आया सामने। एसडीएम महेश कुमार ने किया जर्नलिस्ट क्लब भिवानी कैलेंडर का लोकार्पण। अजीत सिंह शेखावत होंगे भिवानी के नए पुलिस अधीक्षक, जल्द संभालेंगे कार्यभार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की गई हरियाणा पात्रता परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। सीजीएम शिखा ने किया बाल आश्रम का दौरा, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। रबी फसल के पोर्टल पर पंजीकरण और खरीद कार्य के लिए उपायुक्त ने दिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।